योर टुडेस टारगेट। अगर आपका माइंड आंसर देता है कि हाँ मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है, तब आप बैकलॉग्स पर आगे बढ़ेंगे। यानी कि प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, आपके जो आज का टारगेट है वो होनी चाहिए, जो आपकी जो टेस्ट है वो होनी चाहिए। बट इसका मतलब नहीं है कि इन प्रायोरिटीज के साथ साथ आप बैकलॉग कंप्लीट ही ना करो। मेरा ये मतलब नहीं है। आपको प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि पहले वो चीज करनी है, पर बाद में जो बैकलॉग्स है वो भी कंप्लीट। हेलो बच्चों, फिजिक्स वाला मेंटरशिप सेशन में आपका स्वागत है। और इससे पहले भी हमने आपको एक मेंटरशिप आपके ग्रुप में अपलोड किया था और उसमें सब हम लोग ने एक्सप्लेन किया था कि ये मेंटरशिप है क्या, कैसे ये काम करेगी। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है आप उसे भी देखें, जो न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। और जो आज की हमारी वीडियो है, वो हमारी जो वीडियो है वो है बैकलॉग्स पे। तो इससे पहले की जो वीडियो थी वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की थी। तो आज के टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों को आपके मेंटर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो आज के आपके मेंटर हैं बकर रियाज सर। बकर रियाज सर अभी सेकेंड ईयर यूसीएमएस में हैं। उन्होंने 2019 में क्रैक किया था एम्स। और इसके आगे का सेशन बकर रियाज सर। सर प्लीज। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि प्रतुल सर ने बताया कि आई एम बाकर रियाज एंड अभी मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ यूसीएमएस दिल्ली में। और 2018-19 के सेशन में मैं फिजिक्स वाला अलग पांडे सर का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो है बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करें। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो ट्वेल्थ में अभी हैं तो इलेवेंथ के बैकलॉग्स रहते हैं, ड्रॉपर्स हैं। तो बहुत सारे आपके चैप्टर्स जो होते हैं किसी की वजह से, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी आप शादी में चले गए या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई घर पर, जिस वजह से आपका वो चैप्टर मिस हो गया। बट नीट में तो ऐसा नहीं कोई पूछने वाला है कि आपको किस वजह से मिस हुआ था, तो हम आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं। सारे बच्चों के लिए सेम आने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। तो फिर किस तरीके से हम बैकलॉग कवर करने वाले करेंगे, इस पर आज हम मेंटरशिप सेशन रख रहे हैं। सर, जो हमारे लेक्चर्स और डीपीपी सॉल्व सभी रुक चुके हैं, बैकलॉग्स रह चुके हैं, उसे कैसे सॉल्व करें हम? सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि बैकलॉग्स कंप्लीट करने का कोई बंदा भी, मैं भी या कोई दूसरा बंदा भी आपको आकर मंत्र नहीं पढ़ाने वाला कि हाँ इस मंत्र को पढ़ के बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाने हैं। सबसे पहले आपको माइंड में ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आपके जब बैकलॉग्स बने हैं तो वो जो आपका टाइम गया है जहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए था बट आप नहीं पढ़ पाए किसी भी वजह से, वो कुछ भी वजह हो सकती है, बट अब जो आपका टाइम गया है उसको आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना होगा। जो आज का आपका दिन है, बिना उसके जो आप आज आप पढ़ने वाले हैं करंट टॉपिक, उसको बिना डिस्टर्ब किए आपको आज के दिन में ही वो 2-3 घंटे निकालने होंगे उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आप 2-3 घंटे उस चैप्टर, जो भी आपके बैकलॉग्स हैं आपको लिस्ट बनानी है A4 साइज शीट पर, जिसके अंदर आपके बैकलॉग्स वाले जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, और उसके साथ आपको फिर देखना है कि वो कितने घंटे में आप वो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, कितने लेक्चर्स फिजिक्स वाला ऐप पर अपलोडेड है उस जो टॉपिक है आपका जो चैप्टर छूटा हुआ है, और उस हिसाब से आप पर डे 2 घंटे निकाल लीजिए बस। और 2 घंटे में आप देखेंगे कि जैसे 7 लेक्चर्स हैं, एक एक घंटे में आपको आप डिवाइड कर लीजिए उन 7 लेक्चर्स को। तो आप एक एक घंटा अगर एक दिन निकालते हैं एक दिन में भी फॉर वन चैप्टर, तो फिर आपका 7 दिन में वो बैकलॉग खत्म हो जाएगा। और बाकी की जो आपकी पढ़ाई होगी जो रेगुलरली चलती जा रही है वो आपकी चलती ही रहेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हैं। जो आपके 2-3 चैप्टर्स के बैकलॉग छूटे हुए हैं, क्या आपको एक्स्ट्रा, चाहे वो सुबह उठते ही टाइम निकालें या फिर आप रात को सोने से पहले टाइम निकालें, आप दोनों में से डिसाइड कर लें जो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, रिवीजन भी बहुत जरूरी होती है साथ में। ठीक है, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे जो आपने आज पढ़ा हुआ होगा वो आपका कल बैकलॉग बन जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन और बैकलॉग ये साथ साथ चलते रहते हैं। तो बैकलॉग्स को अगर खत्म करना होगा तो सबसे पहले जो आपने आज पढ़ा है उसको भी रिवाइज करना होगा कॉन्टिन्यूअसली। ये बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट्स लगाने होते हैं इन 2-3 चीजों में। रिवीजन में आज की जो आपके टारगेट्स हैं आज ही कंप्लीट करने होते हैं। और सबसे पहली चीज तो यही होती है कि ट्राई टू अवॉइड बैकलॉग्स, बट किसी भी वजह से अगर बैकलॉग्स नहीं अवॉइड हो पा रहे, मतलब बैकलॉग्स बन जाते हैं, तो फिर उसका यही एक सोल्यूशन होता है कि आप 1-2 घंटे दिन में निकालें, उस हिसाब से स्केड्यूल अपना डिजाइन करें और फिर उस हिसाब से ही पढ़ाई करें बैकलॉग्स के लिए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अनुषा, अनुषा आपको अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनुषा।
सर आपने कहा कि अपने स्केड्यूल में से 2-3 आवर्स निकाल के पढ़ो, तो सर प्लीज आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पे भी बता दीजिए। बजाय इसके कि आप 6:30 से 7:30 फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर 7:30 से 8:30 ब्रेकफास्ट करेंगे सुबह को। ऐसा मत बनाइए अपना टाइम टेबल को बहुत ज्यादा एकदम कॉम्पैक्ट, मतलब जो रिजिड है वैसा बनाने की जरूरत नहीं, बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका टाइम टेबल। और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैंने स्लॉट्स में डिवाइड करा अपने दिन को, कैसे कि मुझे 7:30 से 11:30 4 घंटे का स्लॉट 1 करना है, और इसके अंदर मुझे फिजिक्स पढ़नी है। अब आपको 4 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, उसके बीच में आप 10 मिनट के लिए कहीं चले गए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप उसके बीच में 50 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको पता है कि हाँ मुझे 7:30 से 11:30 के बीच में फिजिक्स पढ़नी है, तो आपके माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन मिल गई कि हाँ मुझे और कुछ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अगर आपने सोचा कि स्लॉट 2 मुझे अब 1 घंटे बाद रखना है, तो 11:30 से 12:30 का आपने ब्रेक लिया कंप्लीटली, या फिर 1 बजे तक का ब्रेक लिया, उसमें आपने लंच भी कर लिया अपना, फिर 1 बजे से 5 बजे तक का आपका स्लॉट 2 होने वाला है। तो 4 घंटे आपकी सुबह पढ़ाई हो गई। स्लॉट 2 में आप देख लीजिए कि आपको मुझे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने हैं, या फिर जैसे 1 बजे के 5 बजे तक आपको 1 घंटा बैकलॉग को देना है, और आपको 3 घंटे का टेस्ट मॉक टेस्ट देना है 2 से 5, क्योंकि आपका नीट के टाइमिंग भी 2 से 5 होने वाले हैं। तो ये भी एक पॉइंट है कि आप 2 से 5 में ही टेस्ट दें, सो दैट आपके माइंड को वो अडेप्टेशन हो जाए कि हाँ 2 से 5 में मेरा माइंड इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है टेस्ट देते देते, कि आपको जब नीट देने जाएंगे तो वो टेंशन खत्म हो जाएगी कि हाँ मैं बहुत बड़ा एग्जाम देने वाला हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो आपका जब कूल माइंड होगा तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक एडिशनल पॉइंट था। तो 1 से 5 आपका स्लॉट 2 बन गया, इसके अंदर आपने ग्रॉसली डिफाइन कर दिया, बिल्कुल बहुत फाइन प्रिसीजन के साथ। हमें नहीं चाहिए कि आपको 2:10 से शुरू करना है, 2:30 तक एंड करना है, या क्योंकि आपको पता है जो आपके घर पे दोपहर का खाना भी होता है वो जरूरी नहीं है कि मम्मी 2:25 पर ही ला कर देंगी, कभी 1:30 बजे भी ला कर देंगी, कभी 2 बजे भी ला कर देंगी, कभी लेट भी हो जाता है। तो इस हिसाब से अपना फ्लेक्सिबल टाइम टेबल आपको बनाना होता है, स्लॉट वाइज इसको बोलते हैं। स्लॉट बोल लीजिए या ब्लॉक बोल लीजिए, कि आपको 3 ब्लॉक्स बनाना है अगर 12 घंटे पढ़ने वाले हैं आप। ठीक है, और फिर आप जैसे 5 बजे हो जाते हैं तो 5 से 7 का ब्रेक ले लीजिए, 2 घंटे का बहुत इनफ होता है एक स्टूडेंट के लिए, 2 घंटे का अगर आप ब्रेक ले लेते हैं एक दिन में। फिर उसके बाद आप 7 से लेकर 11 बजे तक या 10:30 बजे तक 3.5 घंटे का एक स्लॉट बना सकते हैं। इस हिसाब से आपकी 11:30 से 12 घंटे आपकी डेली पढ़ाई हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से आपको स्केड्यूल डिजाइन करना होगा। तो आपने स्लॉट 2 में 1 घंटा टाइम टेबल वो बैकलॉग को दे दिया, और स्लॉट 3 में भी आप चाहें तो जैसे एंड के 2 घंटे आपने बैकलॉग्स को दे दिए, कि अगर मेरा 7 से 11 का एक स्लॉट 3 बना है तो उसके अंदर मैं 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा और या पढ़ूंगी, और फिर उसके बाद मैं 9 से 11 यानी 7 से 9 आपने केमिस्ट्री पढ़ी, और 9 से 11 मुझे बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं। तो इस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, और A4 साइज शीट पर आपको सारे चैप्टर्स लिखे हुए होने चाहिए कि हाँ मेरे ये बैकलॉग से चैप्टर रह गए मुझे कंप्लीट करने हैं, उसको अपनी वॉल पर चिपका दो। वॉल पर नहीं चिपका तो साइड में रख दो। ठीक है, सर बकर सर ने अभी कहा था कि मतलब 2-3 घंटे निकाल के बैकलॉग कवर कर सकते हैं। हम्म, तो वीकडेज में तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मतलब डेली के क्लासेस भी अटेंड करना रहता है, फिर उसकी डीपीपी नोट्स, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वीकडेज में बैकलॉग्स कवर करना। देखो वीक डेज में भी जब तुम्हारी क्लासेस चल भी रही हैं तब भी तुम्हें अपना 1-2 घंटे तो कम से कम निकालने ही होंगे, चाहे वो तुम नींद छोड़कर निकालने पड़े। ये समझ लो तुम्हारे बैकलॉग्स हुए तो कहीं ना कहीं तुम्हें सेक्रीफाइस भी देना होगा इस चीज को लेकर। ऐसे नहीं कि तुम बिना एफर्ट्स लगाए वो बैकलॉग्स भी कंप्लीट अपने कर लोगे। ठीक है, उस बच्चे जो पिछले वाले बच्चे ने पूछा था उसका आंसर भी मैं इसी में दे देता हूँ जल्दी से, कि मेरे जब बैकलॉग्स कंप्लीट होते थे तो ऐसा होता था कि पूरे पूरे दिन मुझे नींद नहीं आती थी इस चक्कर में। तो ऐसा हुआ है कि मैं 18-18 20-20 घंटे भी पढ़ा हूँ, सिर्फ 4-4 घंटे भी सोया हूँ। ठीक है, और जब लास्ट में आके आपको एक कूल माइंड हो जाते हो कि हाँ अब मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसा भी हुआ है कि मैं 2-2 घंटे और 1-1 घंटे, और ऐसा भी हुआ है कि एक भी मतलब एक भी घंटे नहीं पढ़ा हूँ पूरे दिन में। तो ऐसा नहीं कि आपको कांस्टेंट 12 घंटे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, जब आपका ज्यादा एफर्ट्स लगाने हो, आपको आपके बैकलॉग्स भी ज्यादा हो रहे हैं, आपके टेस्ट भी देने हैं, तब आप 18-18 घंटे भी पढ़ेंगे, तब 20 घंटे भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। बट अगर आपको इतना भी टेंशन नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर, आप बहुत टाइम से रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जब ब्रेक लेंगे तो आप 0 आवर्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सब डायनेमिक होता है, एकदम से कोई कांस्टेंट नहीं होता। तो अगर आपकी आज एफर्ट्स लगाने की जरूरत है अपनी पढ़ाई में, तो आपको अपनी नींद भी थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी, इस चीज के लिए तैयार रहो। ठीक है, अब आप जो कह रहे हो वीक डेज में, वो कुछ ही वीक्स होंगे ऐसे जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा 2-3 घंटे देने होंगे। जरूरी थोड़ी आप जब तक नीट दे रहे हो तब तक ही बैकलॉग्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। बस ये मत होने देना कि जो आज का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको रिवाइज ना करो और
अगले दिन वो बैकलॉग बन जाए। ऐसा होगा तो फिर आप विशियस साइकिल में फंस जाओगे, वो नीट तक भी नहीं होंगे बैकलॉग्स आपके कंप्लीट। ठीक है, फिर टेंशन बढ़ती जाएगी माइंड में। ओके सर, अभी आपने कहा कि ऐसा मत होने देना, पर अगर जैसे बैकलॉग है तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर जो समझ में नहीं आते, तो फिर आज का भी बैकलॉग हो जाता है और वो भी जो पहले वाले बैकलॉग जो उसमें ऐड हो जाता है। देखो, हाँ मैं मानता हूँ बहुत सारे चैप्टर्स हैं कि समझ नहीं आते हैं, उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी होगी उस चैप्टर की। जब आपके नोट्स बन जाते हैं, हाथों हाथ नोट्स आपको बनाने होंगे जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो किसी भी चैप्टर का। और अगर वो चैप्टर नहीं समझ आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। एक संडे को स्पेसिफिक टाइम आप अपने लिए निकाल लो कि हाँ मुझे इस चैप्टर के लिए संडे को मुझे इस अपने दोस्त के साथ डिस्कस करना है इसको। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब कि तुम संडे या सैटरडे वीकेंड में अपने आप जहाँ पे आपकी क्लासेस नहीं होने वाली हैं वहां पर वो चीज शिफ्ट कर सकते हो अपने स्केड्यूल से। तभी मैं बोल रहा हूँ कि स्केड्यूल बनाना बहुत जरूरी होता है पेपर पर, और अपना टाइम टेबल भी स्लॉट्स के हिसाब से, ना कि मिनट्स के हिसाब से। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आने वाली वीक में मेरा ये टारगेट है, वो थोड़ा ग्रॉस रहेगा। फिर आपका डेली टारगेट रहेगा वो थोड़ा फाइनली ट्यून्ड होगा कि आपको मुझे आज ये कंप्लीट करना ही है वीक में। आपको पता है कि हो मतलब ग्रॉसली आपने देख लिया कि हाँ मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, बट आपको जो डेली टारगेट है वो आपको कंप्लीट करना ही होगा। ठीक है। ओके गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निधि। सर मेरा क्वेश्चन है कि हम सारे ऑलमोस्ट यकीन बैच के जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादातर सबका केमिस्ट्री का बैकलॉग था क्योंकि स्टार्टिंग में बड़ी अनसर्टेनिटी थी। ठीक है। अभी बैकलॉग कवर तो हो रहा है साथ में, पर लेकिन उसका काफ़ी इफेक्ट टेस्ट सीरीज पे के ऊपर पड़ता है और शेड्यूल्ड डे पे हम लोग टेस्ट नहीं दे पाते हैं बहुत बार, अच्छा, तो उसको कैसे डील करें? देखो जो तुम्हारे शेड्यूल डेज पर मतलब जो टेस्ट होते हैं वो फिर वो एक दिन के लिए ही वो विंडो ओपन होती है, फिर आप अगले दिन भी दे सकते हो। एक बार दे मुझे आप सकते ये हैं सर कंफर्म अगले करो। दिन, दे सकते हैं सर अगले दिन। दे सकते हो ना, बट मैंने आपको एक चीज क्या बताई इसमें कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी चीजों की। ठीक है, तो अगर आप देखो कि अगर आपको टेस्ट से ज्यादा फायदा मिल रहा है, हो सकता है कुछ टॉपिक्स के आप टेस्ट ना भी दो तो भी आप मतलब कवर कर लोगे वो चीज, वो जो आपके कॉन्सेप्ट है जिन पर आपका टेस्ट होने वाला है। अगर आप वो नहीं, एक दो टेस्ट स्किप कर देते हो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग योर बैकलॉग्स विच आर मोर इम्पोर्टेंट, वो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से चैप्टर के बैकलॉग्स रहते हैं। अगर आपके छोटे मोटे चैप्टर्स के बैकलॉग्स रहते हैं जो नीट में इतने इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते हैं तो कोई बात नहीं, वो आप बाद में कर सकते हो, उनको प्रायोरिटी पर कम रखो। बट आपके अगर रोटेशनल मोशन के बैकलॉग्स रहते हैं जैसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, फिर मैग्नेटिज्म से जहाँ के कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है, या फिर यूनिट एंड डायमेंशन, आप लगता छोटा सा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन अगर आपको आता है तो उसी से वैल्यूज देख देख के जो आंसर में दी हुई होती हैं, अगर उनके यूनिट्स एंड डायमेंशन आप चेक कर लें तो भी आपका आंसर निकल जाता है, फिर आपको फॉर्मूला वार्मूला कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसका अगर बैकलॉग आ रहा है आपको तो वो आपको प्रायोरिटी पर रखना होगा। ठीक है, तो अगर एक दो टेस्ट छूट जाते हैं, ज्यादा टेस्ट नहीं छोड़ने, तो भी मेरे हिसाब से आप कवर कर लोगे उस चीज को जो आपने टेस्ट छोड़े भी हैं, मान लो बैकलॉग्स कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आप मजे करने के लिए तो नहीं छोड़ रहे हो ना टेस्ट। अगर आप ऐसा करने के लिए छोड़ते हो तो बहुत गलत है, बट अगर आप बैकलॉग्स कंप्लीट करने के लिए एक दो टेस्ट छोड़ भी दे तो वो लॉन्ग रन में इतना मैटर नहीं करते हैं। गुड हाँ मैं इवनिंग। सर मैंने ये पूछा था कि है ना, जैसे अपन को बैकलॉग क्लियर करना होता है तो बैकलॉग क्लियर के साथ साथ अपन को एग्जाम भी देने होते हैं ताकि उस चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस आ सके। फिर उसको कैसे मैनेज करें, जैसे एग्जाम भी देना होता है, बैकलॉग के लेक्चर भी लेने होते हैं और करंट भी करना होता है, अपना गोल भी अचीव करना होता है, इन सबको। ओके ओके मैं सर आंसर कीजिए प्लीज। हाँ, तो मैंने इसका ये आपको आंसर बताया था कि अगर आप अपने अपने माइंड से आपको ये चीज पूछनी होगी कि क्या आपने अपना टुडेज टारगेट जो है, यू कंप्लीटेड योर टुडेज टारगेट। अगर आपका माइंड आंसर देता है कि हाँ मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है, तब आप बैकलॉग्स पर आगे बढ़ेंगे। यानी आपकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, आपके जो आज का टारगेट है वो होनी चाहिए, जो आपकी जो टेस्ट है वो होनी चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इन प्रायोरिटीज के साथ साथ आप बैकलॉग्स कंप्लीट ही ना करो, मेरा ये मतलब नहीं है। आपको प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि पहले वो चीज करनी है पर बाद में जो बैकलॉग्स हैं वो भी कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यस तो अगर आपका आंसर यस आता है तो आप पहले, सबसे पहले आप जो पूरे दिन के जो स्टार्टिंग के आवर्स होंगे उसके अंदर आप वाली चीजें कंप्लीट यस करेंगे। तो ये जैसे मैंने बताया आपको कि हैव यू कंप्लीटेड योर टुडेज टारगेट, अगर आपका आंसर यस आता है तो विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन कंप्लीट योर बैकलॉग्स। ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी कि बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करने हैं। बट अगर अगर आपका आंसर नो आता है तो कंप्लीट योर टुडेज टारगेट फर्स्ट।
जो आपके आज के टारगेट हैं वो आपको कंप्लीट करने होंगे, यानी स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 जो आप बनाएंगे अपने स्केड्यूल में, उसके अंदर आप अपने टारगेट कंप्लीट करें। स्लॉट 3 में आपको 50% 60% जितना भी आपको टाइम देना है वो बैकलॉग्स के लिए दें, ठीक है। और अगर आप अपने डेली के टारगेट कंप्लीट करने में बिल्कुल सक्षम हैं, आप 100% आप अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको तो और ज्यादा आसानी फिर हो जाएगी अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम काफी ज्यादा बचेगा। बट अगर आपको आपके पास टाइम नहीं बचता तो आपको देखना होगा कि अपने डेली टारगेट इतने ज्यादा एक्सपेंड करके ना बनाए कि वो पूरा दिन खा जाए आपका, ठीक है। इस हिसाब से आपको प्रैक्टिकली चलना होगा कि बैकलॉग्स भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है, आपके जो आने वाले टेस्ट होंगे, क्योंकि वो चैप्टर्स भी आएंगे जो आपके बैकलॉग्स में चले गए हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो आपका आज का चैप्टर चल रहा है वो बैकलॉग में ना चला जाए, तो उसको आपको रेगुलरली रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो आप रेगुलरली रिवाइज करते रहें, और जो आपके बैकलॉग्स चले गए हैं उसको आपको एंड में सोने से पहले आप देख लें, 2-2.5 घंटे निकाल लें अपने स्लॉट में से, जो मैंने आपको बताया स्लॉट 3, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि उसमें से आप अपने 2-3 घंटे निकाल कर उसके अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कंप्लीट करना है, आपके जो वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं उस चैप्टर के, वो चैप्टर तो आपका बैकलॉग में जाएगा ना जिसके वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, तो आपको उस हिसाब से आपको डिवाइड कर लेना है कि आपके मेरे 7 घंटे की वीडियो लेक्चर्स बैकलॉग में गए हैं इस चैप्टर के, अगर मैं 2 घंटे करता हूँ तो 3.5 दिन 4 दिन में मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो उस तरीके से आपको फिर अपना बैकलॉग्स स्केड्यूल करने में आसानी होगी कि हाँ मुझे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का टारगेट है मेरा कि ये चैप्टर मुझे बैकलॉग से खत्म कर देना है। शॉर्टकट नहीं है बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए, सबसे पहले आपको 1-2 घंटे अपने, या फिर 2-3 घंटे, जिस हिसाब से भी आपका बैकलॉग्स का अमाउंट है उस हिसाब से आपको डेली रूटीन में से वो स्टडी आवर्स निकालने होंगे, और फिर आपको अपनी लिस्ट बनानी होगी उन चैप्टर्स की जो आप अगले महीने या फिर हफ्तों में करने वाले हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर आपको स्केड्यूल बनाना होगा। अपनी लिस्ट बना ली, अब आपको स्केड्यूल बनाना होगा जो स्केड्यूल रियलिस्टिक होना चाहिए, एंड इट शुड हेल्प यू क्लियर योर बैकलॉग्स इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स। तो आपका वो स्केड्यूल कैसे होगा, स्लॉट वाइज होगा, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि आपको स्लॉट 1 में 4 घंटे पढ़ना है सुबह 7 से 11, स्लॉट 2 में फिर 2 से 6, या फिर 7 से आपको 12 बजे तक रात को पढ़ना है। जिस हिसाब से भी आपको अपना स्केड्यूल डिवाइस करना है, 3 स्लॉट्स 4 स्लॉट्स उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि फ्रेशली स्टडीड चैप्टर जो आपको अभी अभी पढ़ाए गए हैं, दे शुड नेवर बी नेग्लेक्टेड व्हाइल परस्यूइंग द बैकलॉग्स। इसका मतलब ये है कि जो आपको अभी अभी चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं सर, जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उनको नेग्लेक्ट मत करना प्लीज बैकलॉग्स के लिए, क्योंकि वो जो आप अभी पढ़ रहे होगे ना सारा, और वो आप नेग्लेक्ट कर देते हो बैकलॉग के चक्कर में, तो वो बैकलॉग बन जाएगा। समझ लो जो विशेष साइकिल में समझाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, कि आपको जो आज जो आपको पढ़ाया जा रहा है अगर आप वो रिवाइज नहीं करोगे और बैकलॉग सोचोगे कि यार पहले मैं बैकलॉग कंप्लीट कर लेता हूँ, लेक्चर कल देख लूंगा, ये जो प्रोक्रेस्टिनेट आप करते हो ये मिस्टेक कभी मत करना, क्योंकि जो आज जो पढ़ाया जाएगा वो कल फिर बैकलॉग आपका बन जाएगा। तो आप अभी का पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले खुद सोचो प्रायोरिटी आपकी अभी की जो आपकी चल रही है वो पढ़ना चाहते हो, या बैकलॉग्स ही कंप्लीट करते में लगे रहोगे। बैकलॉग नाम से ही आप लोग डरने लगते हैं इसी वजह से, बस बैकलॉग ही कंप्लीट करता रह जा रहा हूँ मैं, तो आज का तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। और आप जिस इन्वायरमेंट में पढ़ते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पढ़ाई में फोकस्ड रहने में। तो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इन योर रूम। आपकी जो डेस्क है, स्टडी टेबल है, इट शुड बी एब्सोल्यूट एम्प्टी, और बस उसमें वहां पे बुक्स और लैपटॉप हो, और आपका एक पेन होल्डर वगैरह जिसमें पेन आप रखते हो वो चीज रखो, क्योंकि आप जितने ज्यादा आप अपना सामान फैलाओगे अपनी बुक स्टडी टेबल पर उतना ही आप डिस्ट्रैक्ट होगे, ठीक है। और अपनी मैंने आपको बताया कि डेली प्रोग्रेस डायरी बनाओ जिसके अंदर आप अपने डेली की टू डू लिस्ट लिखो, एंड डू नॉट लिसन टू अदर पीपल, बिकॉज पर्सनली आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स डिमोटिवेटिंग मी, बट आई जस्ट इग्नोर देम एंड फोकस ऑन माई गेम, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको बहुत सारे दोस्त होंगे आपके जो डिमोटिवेट करेंगे, हो सकता है कुछ फैमिली मेंबर्स हो, कभी कभी होता है कि कुछ फैमिली मेंबर्स डिमोटिवेट अनजाने में कर देते हैं, तो उनकी आपको बस एक कान से सुनना है दूसरे कान से निकालना है, आपको अपने जवाब नहीं देना है उन लोगों को, और आपको बस ये देखना है कि हाँ मैं उनको नीट के रिजल्ट वाले दिन उनको पता लग जाएगा कि मैंने कितनी मेहनत की है, ठीक है। और जो बात आई थी डीपीपीस की, तो डीपीपीस के लिए भी आपको एक सेपरेट टाइम रख लेना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप बैकलॉग्स कंप्लीट कर रहे हो तो डीपीपीस ना छोड़ें प्लीज, कीप सेपरेट टाइम फॉर डीपीपीस। अब अपने स्लॉट 2 या 3 में से कोई 1 घंटा निकाल लें, कुछ शायद 10-12 क्वेश्चन होते होंगे एक डीपीपी में एक सब्जेक्ट के लिए, तो वो आप सेपरेट टाइम में करें। एंड लास्ट पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट यूज अदर्स नोट्स फॉर नीट। अगर आप अपने
नोट्स नहीं यूज कर रहे हो तो आप बड़ी मिस्टेक कर रहे हो नीट के लिए। कभी भी ऐसा मत करना कि टॉपर्स के कहीं से नोट्स ढूंढ के ला रहे हो किसी टेलीग्राम ग्रुप से कि भाई टॉपर्स के नोट्स आ गए, आज इनसे पढ़ेंगे तो तुम भी टॉपर बन जाओगे। ऐसा नहीं होता। जो वो टॉपर था उसने अपने नोट्स बनाए थे ना, तभी तो वो टॉपर बना, क्योंकि उसने अपने नोट्स बनाए थे अपनी लैंग्वेज में जो लिखा था। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको भी अपनी लैंग्वेज में लिखना है, सो दैट आप जब रिवाइज करो तो जल्दी जल्दी से रिवाइज हो जाए आपका। दूसरों के नोट्स पर बिल्कुल भी रिलाई मत करो, और अपने नोट्स बनाओ फिजिक्स वाला की, जो आप यूट्यूब चैनल से अगर पढ़ रहे हो या फिर आप ऐप से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अपने नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके सर। और अब सर देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो मेडिकल स्टूडेंट में बच्चे होते हैं ना, वो कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आ रहे होते हैं। आप सभी जो हैं, जैसे इस ग्रुप में अभी 8 बच्चे अगर हैं, तो आप में से ही जो मेहनत कर जाएगा ना वो आगे बढ़ जाएगा। इंसान ही होंगे वो मेडिकल कॉलेज में जाने वाले भी, ठीक है। वहाँ वो जहाँ वहां जाकर भी पढ़ेंगे। तो आपको अपनी आदत शुरू से ही लगा लेनी, क्योंकि आपको डॉक्टर वाला माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है। तो उस हिसाब से आपकी रेगुलरली पढ़ाई भी होनी चाहिए, और उस हिसाब से आपको माइंड में बिल्कुल, जब आपका गोल क्लियर होगा तो आप उस हिसाब से मेहनत भी करते रहोगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, एंड ओके आई होप आप सब लोग यूसीएमएस नहीं बल्कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड एम्स दिल्ली तक जाएं। ओके ओके, थैंक यू सर।